आज हम पढ़ने लगे मैथ का 9th मैथ एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम पहला पार्ट पढ़ने लगे बाय क्रेमर्स रूल। वैसे तो ये इन्वर्स मेथड से भी हो सकता है, लेकिन आज हम इसको क्रेमर रूल से पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर पेपर में वो बाउंड कर देता है कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। तो हम क्रेमर्स रूल्स के पढ़ने लगे हैं। ये हमारे पास पहला पार्ट है वो है 2x - 2y = 4 और इसकी दूसरी इक्वेशन बन रही है 3x + 2y = 6। इसको हम इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हैं और क्रेमर रूल से भी कर सकते हैं। आज हम किससे पढ़ने लगे? क्रेमर रूल से। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। यानी हमने इसके मैट्रिक्स बना लिया है। अच्छा, मैट्रिक्स जो बनेगा वो ये पहली रो बन जाएगा। जो पहली इक्वेशन है इसमें से आप पहली रो बना लें, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से आप दूसरी रो बना लें, और ठीक हो गया। और इसके साथ आप क्या लिखते हैं, 4x आ जाएगा आपके पास और y आ जाएगा = 4 और 6। अच्छा, जो इन्वर्स मेथड है उसमें भी आपने यहाँ तक ऐसा ही करना है, आगे फिर फ़र्क है। इन्वर्स मेथड को मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, उसमें इससे आगे फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, इसको आपने कैसे करना है, आपने लेना है कि इसको आपने नाम दे देना a का। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको आपने किसका नाम दे देना, a का। 2 - 2 3 और 2। फिर आपने एक a1 लेट किया। a1 कैसे बनाएंगे आप, इस पहले कॉलम की जगह पर आप ये वाली लिख दें 4 और 6 को, और दूसरा कॉलम वैसे ही उतार लें -2 और 2। फिर आप एक और मैट्रिक्स लेट किया होगा आपने, उसको आपने नाम दी a2 का। ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है, पहले कॉलम को एज इट उतार लें 2 और 3 को, जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह पर आप लिख दें 4 और 6, मतलब ये वाला कॉलम लिख दें। ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास x जो है वो आपको पता होना चाहिए। x इसमें क्रेमर रूल्स में बराबर होता है a1 का माड डिवाइड बाय a का माड, और जो आपके पास y है वो बराबर है किसके, वो आपके पास बराबर है a2 का माड डिवाइड बाय a का माड। मतलब a का माड आप एक ही दफ़ा फाइंड कर लें, उनको इस दोनों इसमें भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी यूज़ कर लें। जबकि a1 का माड भी आपको फाइंड करना होगा और a2 का भी फाइंड करना होगा। सबसे पहले तो हम a का माड फाइंड करते हैं। a को माड फॉर्म में लिखें, ये a है, इसको हम माड फॉर्म में लिखते हैं। ये हुआ हमारे पास 2 - 2 3 और 2। माड को कैसे सोल्व किया जाता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2, ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस फार्मूले का लगाएं। ये वाला 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -2 के साथ। तो ये हुआ आपके पास 2 to the 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 3 to the 6। तो कितना आंसर आया, 10। यानी a का जो माड है उसका आंसर आया आपके पास 10। अब आप a1 का माड फाइंड कर लें। a1 को माड फॉर्म में लिखें, ये आपका a1 है, इसको माड फॉर्म में लिखा 4 6 -2 और 2। ठीक हो गया। इसको अब आप सोल्व कर सकते हैं जैसे आपने पहले वाला माड सोल्व किया था। डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस फार्मूले का लगा दें, और ये वाला 6 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हुआ आपके पास 4 to the 8 हुआ, और माइनस प्लस 6 to the 12। तो कितना आंसर आया, 20 आंसर आया। a1 का जो माड है उसका आंसर आया 20। कितना आया, 20 आया। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, और इसको भी आप हाईलाइट कर लें कि जो आपके पास a का माड है उसका आंसर आया हुआ 10। अच्छा, इसी तरीके से अब आप यूज़ कर लें इसको, इसको हम यूज़ करेंगे a1 को, a2 को फाइंड करेंगे। तो a2 का जो माड है वो = होगा, a2 को माड फॉर्म में लिखें तो ये हो गया आपके पास 2 4
3 और 6। तो ये हुआ आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, माइनस लगाएंगे 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो ये हुआ आपके पास 12 और माइनस का भी 12। तो A2 का जो माड है उसका आंसर आया आपके पास 0। कितना आंसर आया A2 का माड? 0 आया। इसको भी हाईलाइट कर लें। अब आप इनको उठा के यहाँ पुट कर दें, यानी x आपके पास बराबर हो रहा है A1 का माड। A1 का माड कितना है? 20 है, डिवाइड बाय A का माड कितना है? 10। 20 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 2। x का आंसर कितना आया? 2 आया। x का आंसर 2 आया। इसी तरीके से आप y का माड, y आपका बराबर है A2 का माड। A2 का माड है 0 और डिवाइड बाय A का माड, A का माड है 10। तो y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 10, 0। y का जवाब कितना आया? 0। तो हिंस आप कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। आपको कहा गया था कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन, यानी आप ये जो दो इक्वेशंस गिवन है इसमें से आप x और y की वैल्यूज़ फाइंड करें। किस मेथड से फाइंड करें? क्रेमर रूल से फाइंड करें। तो हमने क्रेमर रूल से x और y की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। तो 9th क्लास के लिए इंतहाई अहम क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो अक्सर क्रेमर रूल्स वाले में से ही कोई ना कोई उठा देता है। आप ये जो 6 पार्ट्स हैं, इस पहली पार्ट्स को आप, जो पहला आपका पार्ट है, इसको आप 3 से 4 दफ़ा करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको बाकी तमाम के तमाम पार्ट्स आपको खुद ही आते होंगे। क्रेमर रूल इंतहाई आसान है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको लाजमी करें, अच्छे तरीके से इसको रिवीजन इसकी कर लें।